नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का। मैं हूं आपके साथ में कार्तिक भट्ट। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। सक्षम गोयल ने ताजनगरी आगरा का नाम रोशन किया है। घोषित हुए यूपीएससी के परिणाम में ताजनगरी के सक्षम गोयल ने शहर का नाम रोशन कर दिया। बता दें कि सिविल सेवाओं में परीक्षा में सक्षम ने 27वीं रैंक हासिल की है। वे आईएएस बन गए हैं। पहले ही प्रयास में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली है, जिस पर सक्षम गोयल के परिवार और उनके दोस्तों में हर्ष है। तो वहीं हमारे संवाददाता ने सक्षम गोयल से बातचीत करी है। आइए क्या कुछ बात हुई है, सुन लेते हैं। यूपीएससी की भारी भरकम परीक्षा को पार करके सक्षम गोयल, आगरा के सक्षम गोयल अपनी उम्र के छात्रों के लिए एक तरह से कहें तो आइडियल बन गए हैं। सक्षम हमारे साथ मौजूद हैं और देश की बड़ी परीक्षा आईएएस का सफ़र उनका जारी रहेगा। उनसे बात करते हैं, क्या चुनौतियां रहीं, परिवार का क्या सहयोग रहा, टीचर का क्या सहयोग रहा। आपकी सफलता के तो सक्षम इस समय ताजनगरी आगरा में काफ़ी चर्चा है ही, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे ये करेंगे, जो आईएएस होता है काफ़ी इसको भारी माना जाता है, तो बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो या तो बीच में छोड़ देते हैं। तो सक्षम क्या कहेंगे अवेयरनेस के लिए जो छात्र अभी मौजूदा हालात में इस तरीके की परीक्षाएं दे रहे हैं, सबसे पहले उनके लिए, क्योंकि आप एक तरीके से आइडियल हैं, 27वीं रैंक आपने हासिल की है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? क्या वाकई में इस पढ़ाई को भारी भरकम माना जाए, या फिर आप कुछ बताएं इसमें? पहले तो आइडियल थोड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, सबसे पहले आप अपने आप को कन्विंस करिए कि आपको ये जॉब पसंद है। आजकल कई ब्यूरोक्रेट्स अपनी बुक्स लिखने लगे हैं। मैंने उन बुक्स के थ्रू ही सबसे पहले अपनी इंस्पिरेशन पाई, बाकी फैमिली और अपने कॉलेज में तो था ही। तो एक बार आप कन्विंस हो जाएं कि आप इस सर्विस को चाहते हैं, तो फिर आप टारगेटेड प्रैक्टिस कर पाएंगे। फिर जब आप एक्चुअल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे आप सबसे पहले तो जो टॉपर्स के एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन्हें जान लीजिए। फिर अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से अपनी एक कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी बनाइए। कोई भी स्ट्रैटेजी पूरे एक साल नहीं चलती है, वो स्ट्रैटेजी में फाइन ट्यूनिंग चलती रहती है, हर रोज़ चलती है, हर घंटे भी बदल सकती है। उस हिसाब से प्रिपेयर करें। तो सक्षम क्या कहेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, अगर समाज को सुधारने की बात कहें, डीएम बनने का मौका मिलता है, सेवा करने का मौका मिलता है देश की, तो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन एज डीएम जो मुझे लगता है, जो 3 एरियाज़ मैं मानूंगा, वो हैं हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वर्क। और उसके अंदर मैं किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से पॉलिसी मेकिंग के अंदर, वो डीएम स्तर पे हो या सेक्रेटरी स्तर पे, वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग के अंदर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को कैसे इस्तेमाल करें, जिससे कि अब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम टारगेटेड डिलीवरी कर सकें, वो मेरे ख्याल से प्राथमिकता रहनी चाहिए। सक्षम एक सवाल और है, कहाँ से, मतलब आप छोटे थे, प्राइमरी की बात करें, फिर आगे बढ़ते गए, कहाँ कहाँ किन किन स्कूलों में आपने परीक्षा ली? 10th तक मैंने आगरा में ही सेंट कॉन्रेड्स इंटर कॉलेज है, वहाँ से करा। उसके बाद 11th-12th में मैंने ह्यूमैनिटीज़ डीपीएस वसंत कुंज से करी, और उसके बाद सेंट स्टीवेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए प्रोग्राम करा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में। 2020 में ग्रेजुएट करा, पर उस टाइम मैं अंडर एज था तो एग्ज़ाम नहीं दे सकता था, फिर 2021 में दिया। सक्षम कहा जाता है, बड़े बुज़ुर्गों की कहावत है कि जो माँ होती है वो सबसे पहला स्कूल होती है, तो माता जी का कितना इसमें सहयोग रहा, किस तरीके से आपको उन्होंने एक तरीके से इस पूरे मंच पर लाकर खड़ा किया? देखिए, उसको डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और उसके ऊपर तो बुक्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर उदाहरण के रूप में दूं तो सबसे पहले उन्होंने मुझे एक इंदिरा गांधी की स्टोरी सुनाई थी। जब वो बच्ची थी तब उन्हें इंदिरा गांधी दिखी थी, तब से मुझे इंदिरा गांधी पे बहुत इंटरेस्ट आया। मेरे इंटरव्यू में मुझे लगता है कि उस टाइम की जो मैंने बुक्स पढ़ी, उसके ऊपर मेरा कम से कम 1/4 या आधा इंटरव्यू गया होगा। एक ये था। दूसरा, जब भी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था, एग्ज़ाम के बीच में भी, मेंस का एग्ज़ाम 10 दिन तक चलता है, तो फिर जब भी फ्रस्ट्रेशन होता था, सबसे पहले मम्मी के पास जाके लूडो खेल लेता था। एक दिन में 10 गेम 20 गेम तक खेले हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन ठंडा हो जाता था।